ओम शांति। आज के बाबा के 29 तारीख के महावाक्य हैं। आज बाबा ने हम बच्चों को सफलता के सितारों की निशानियां बताई। अव्यक्त महावाक्य हैं। रिवाइज कोर्स है 23/1/87 का। बाबा ने हम बच्चों को समझाया कि बच्चे किस प्रकार से बाबा का एक एक बच्चा लक्की स्टार है। लेकिन बाबा कहते हैं जिस प्रकार आकाश में भी वैरायटी स्टार्स हैं, किसी सितारे की चमक बहुत तेज होती है, किसी सितारे की चमक थोड़ी कम होती है, कोई सितारा चंद्रमा के नज़दीक होता है, कोई थोड़ा दूर होता है। उसी प्रकार इस समय बाबा कहते हैं हम सब बच्चे धरती के सितारे हैं। लेकिन बाबा ने कहा कि बाबा के बच्चों को बाबा एक जैसी पालना दे रहे हैं, एक जैसा ज्ञान सुनाते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे अपने पुरुषार्थ की स्थिति अलग अलग बना लेते हैं। तो कोई बच्चे लगातार अपने अंदर परिवर्तन लाते हैं, कोई बच्चे लगातार श्रीमत पर चलते रहते हैं, तो वो सफलता के सितारे कहलाते हैं। और कोई बच्चे बार बार बाबा पर से निश्चय हिलाते हैं, क्यों, क्या, कैसे के प्रश्नों में चले जाते हैं। तो बाबा ने कहा उनको क्या कहेंगे। जैसे आकाश में पुच्छल तारे होते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर भी इस समय कई बच्चे बस प्रश्न ही पूछते रहते हैं, संशय में आते रहते हैं। तो इसलिए बाबा क्या कहते हैं, बच्चे अब अपनी स्थिति की हमें चेकिंग करनी चाहिए कि हम कौन से स्टार बने हैं। तो आज के बाबा के 29 तारीख के महावाक्य हैं। हेडिंग है सफलता के सितारे की विशेषताएं। सफलता के सितारे की विशेषताएं। आज बाबा ने कहा आज ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा अपने चमकते हुए तारा मंडल को देख रहे हैं। वह तो आकाश के सितारे हैं और यह धरती के सितारे हैं। वह प्रकृति की सत्ता है और यह परमात्मा सितारे हैं। बाबा ने कहा हम सभी बच्चे कौन हैं? परमात्मा सितारे हैं। शिव बाबा ज्ञान सूर्य हैं, तो हम सभी उनके बच्चे हैं। तो रूहानी सितारे हैं ना, वह सितारे भी रात को ही प्रकट होते हैं। और ये रूहानी सितारे, ज्ञान सितारे, चमकते हुए सितारे भी ब्रह्मा की रात में ही प्रकट होते हैं। वह सितारे रात को दिन नहीं बनाते, सिर्फ सूर्य रात को दिन बनाता है। लेकिन आप सितारे ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा के साथ साथी बनकर रात को दिन बनाते हो ना। बाबा ने कहा हम सभी जो लक्की स्टार्स हैं, शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा के साथ मिलकर इस कलयुगी रात को दिन बनाते हैं। जैसे प्रकृति के तारामंडल में अनेक प्रकार के सितारे चमकते हुए दिखाई देते हैं। तो चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं तो कोई समीप के सितारे हैं और कोई दूर के सितारे भी हैं। कोई सफलता के सितारे हैं तो कोई उम्मीदवार सितारे हैं। तो वैसे इस परमात्मा तारामंडल में भी भिन्न भिन्न प्रकार के सितारे चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई एक स्थिति वाले हैं और कोई स्थिति बदलने वाले हैं। बाबा ने कहा उस तारामंडल में भी होता है ना, सितारों की चमक अलग अलग होती है। कोई समीप वाले होते हैं, कोई दूर वाले होते हैं। तो यहाँ भी बाबा ने कहा बच्चे ऐसे हैं, कोई सफलता के सितारे हैं बाबा के बच्चों में, कोई उम्मीदवार सितारे हैं। कोई एक स्थिति में स्थित रहते हैं और कोई स्थिति बदलते रहते हैं। किसी की स्थिति ऊपर नीचे होती रहती है, कभी एक रस हो जाते हैं, कभी हलचल में आ जाते हैं। वह तो स्थान बदलते हैं, जो प्रकृति के सितारे हैं वो तो स्थान बदलते हैं और यहाँ स्थिति बदल लेते हैं। जैसे प्रकृति के तारामंडल में पुच्छल तारे भी हैं, अर्थात हर बात में, हर कार्य में यह क्यों, यह क्या, ये पूछने की पूछताछ वाले, अर्थात क्वेश्चन मार्क करने वाले पुच्छल तारे हैं। तो जैसे प्रकृति के पुच्छल तारे का प्रभाव पृथ्वी पर माना जाता है, तो ऐसे बार बार
पूछने वाले भी इस ब्राह्मण परिवार में भी वायुमंडल भारी कर देते हैं। बाबा ने कहा जो प्रकृति के पुच्छल तारे का प्रभाव है तो पृथ्वी पर भारी माना जाता है। तो ऐसे यहाँ भी ब्राह्मण परिवार में भी कई बच्चे ऐसे हैं जो बार बार क्यों क्या के प्रश्नों में चले जाते हैं। तो वो ब्राह्मण परिवार में भी वायुमंडल को क्या कर देते हैं, भारी कर देते हैं। सभी अनुभवी तो हो ना, जब स्वयं के प्रति भी संकल्प में क्या और क्यों का पूछ लग जाता है तो मन और बुद्धि की स्थिति स्वयं प्रति भारी बन जाती है। कई बार होता है ना, बच्चे अपने लिए भी क्यों क्या में फंस जाते हैं, स्वयं के प्रति भी ऐसे संकल्प करने लगते हैं कि मुझसे पुरुषार्थ कैसे होगा, पता नहीं मैं कर पाऊँगा या नहीं, ऐसा कैसे करूँ, क्यों करूँ, कैसे होगा। तो ये जब बाबा ने कहा बच्चे ये जब क्यों क्या की पूछ लग जाती है तो मन और बुद्धि की स्थिति स्वयं प्रति भारी बन जाती है। साथ साथ अगर किसी भी संगठन के बीच व सेवा के कार्य के प्रति क्यों क्या ऐसा कैसा ये क्वेश्चन मार्क की क्यों का पूछ लग जाता है तो संगठन का वातावरण व सेवा क्षेत्र का वातावरण फौरन भारी बन जाता है। कई बार होता है ना, बच्चे संगठन में भी होते हैं, कोई सेवा भी करनी होती है तो भी क्यों क्या कैसे इन सब प्रश्नों में ज़्यादा चले जाते हैं। तो बाबा ने कहा इससे क्या होता है, सेवा के क्षेत्र का वातावरण भी भारी बन जाता है क्यों क्या में चले जाने के कारण। तो बाबा ने कहा तो स्वयं प्रति, संगठन व सेवा प्रति फिर प्रभाव पड़ जाता है ना। फिर बाबा ने कहा उसमें क्या होता है, माना हमारे क्यों क्या के व्यर्थ के प्रश्नों का उस पर प्रभाव आ जाता है। साथ साथ कई प्रकृति के सितारे ऊपर से नीचे गिरते भी हैं तो क्या बन जाते हैं, पत्थर। तो परमात्मा सितारों में भी जब निश्चय, संबंध व स्वयं की धारणा की ऊंची स्थिति से नीचे आ जाते हैं तो पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। बाबा कहते हैं हम सब बच्चे परमात्मा सितारे हैं, लेकिन बाबा ने कहा जब बच्चे भी अपनी स्थिति से नीचे आ जाते हैं, धारणाएं नहीं करते हैं, व्यर्थ की बातों में चले जाते हैं, संशय बुद्धि बन जाते हैं, तो उन बच्चों की स्थिति भी कैसी हो जाती है ना, नीचे गिर जाती है, बुद्धि काम करना बंद कर देती है, तो पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। कैसे पत्थर बुद्धि बन जाते हैं, जैसे पत्थर को कितना भी पानी डालो लेकिन पत्थर पिघलेगा नहीं, रूप बदल जाता है लेकिन पिघलेगा नहीं, पत्थर को कुछ भी धारण ही नहीं होता है। ऐसे ही जब पत्थर बुद्धि बन जाते हैं तो उस समय कितना भी कोई भी अच्छी बात महसूस कराओ तो महसूस करते ही नहीं है। माना जिन बच्चों की बुद्धि में व्यर्थ ज़्यादा आ जाता है, नेगेटिव ज़्यादा आ जाता है, फिर उनको ज्ञान भी कितना भी सुनाते रहते हैं लेकिन उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता। माना पत्थर बुद्धि बन जाते हैं, स्थिति नीचे गिर जाती है। कितना भी फिर ज्ञान का पानी डालो लेकिन बदलेंगे नहीं, बातें बदलते रहेंगे लेकिन स्वयं नहीं बदलेंगे। माना अपनी स्थिति को ठीक नहीं करते ना, व्यर्थ की बातों में चले जाते हैं। तो बाबा ने कहा बच्चे इसको कहते हैं कि पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। तो अब अपने आप से पूछो कि इस परमात्मा तारा मंडल के सितारों के बीच में मैं कौन सा सितारा हूँ। बाबा ने कहा अब अपनी स्थिति चेक करो कि परमात्मा तारा मंडल के सितारों के बीच में मैं कौन सा सितारा हूँ। सबसे श्रेष्ठ सितारा है सफलता का सितारा। सफलता का सितारा अर्थात जो सदा स्वयं की प्रगति में सफलता को अनुभव करता रहे। बाबा ने कहा बच्चे हमेशा लगातार श्रीमत के अनुसार जो बच्चे आगे बढ़ते रहें, प्रगति करते रहें, सफलता उनको मिलती रहे हर कार्य में, जो संकल्प रखें, दृढ़ संकल्प जो करें उसे पूरा भी करें। अर्थात अपने पुरुषार्थ की विधि में सदैव सहज सफलता का अनुभव करता रहे। सफलता के सितारे संकल्प में भी स्वयं के पुरुषार्थ प्रति भी कभी भी पता नहीं ये होगा या नहीं होगा,
ये कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, ये असफलता का अंश मात्र भी नहीं होगा। जो सफलता के सितारे वाले बच्चे होंगे वो कभी भी पता नहीं शब्द अपने मन में नहीं लाएंगे। वो ये नहीं सोचेंगे पता नहीं ये होगा या नहीं होगा, पता नहीं हम कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, ऐसे वो संकल्प भी अपने अंदर अंश मात्र भी नहीं लाएंगे। जैसे स्लोगन है ना कि सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो ऐसे स्वयं प्रति सदा सफलता अधिकार के रूप में अनुभव करेंगे। कौन? जो सफलता के सितारे होंगे। वो बच्चे हमेशा ये रखेंगे, ये याद रखेंगे कि सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, भगवान मेरे साथ है तो कभी मेरी असफलता हो ही नहीं सकती। बस हमें क्या रखना है? अपने अंदर दृढ़ता रखनी है, पवित्रता रखनी है, बाबा की याद में रहना है, तो सफलता हम बच्चों को जरूर मिलेगी। अधिकार की परिभाषा ही है बिना मेहनत। बाबा ने कहा बच्चे तुम्हारा तो सफलता अधिकार है, मतलब तुम्हें मिलना ही मिलना है, सफलता तुम्हारी बाबा ने कहा बच्चे निश्चित है, बिना मांगे प्राप्त हो। अधिकार का अर्थ क्या है? कि बिना मेहनत और बिना मांगे प्राप्त हो, सहज और स्वतः प्राप्त हो, इसको कहते हैं अधिकार। तो ऐसे ही एक तो स्वयं प्रति सफलता, दूसरा अपने संबंध संपर्क में आते हुए, चाहे ब्राह्मण आत्माओं के, चाहे लौकिक परिवार व लौकिक कार्य के संबंध में, सर्व संबंध संबंध में आते, संपर्क में आते, कितना भी मुश्किल बात को सफलता के आधार से सहज अनुभव करेंगे। बाबा ने कहा जो सफलता के सितारे वाले बच्चे होंगे ना, वो कोई भी कार्य करते, चाहे ब्राह्मण आत्माओं के बीच में हो, चाहे लौकिक कार्य में हो, लौकिक परिवार के बीच में हो, लेकिन बाबा ने कहा बच्चे सबके बीच में रहते हुए, हर कार्य करते हुए, कितना भी मुश्किल बात को भी वो क्या करेंगे? सफलता के अधिकार से सहज अनुभव करेंगे, अर्थात सफलता की प्रगति में आगे बढ़ते जाएंगे। हाँ, समय लग सकता है, लेकिन सफलता का अधिकार तो प्राप्त होकर ही रहेगा। बाबा ने कहा जिनको निश्चय है, जिन बच्चों के अंदर दृढ़ता है, उन्हें सफलता जरूर मिलेगी। कहते हैं ना कि सच की नैया हिलती है डुलती है लेकिन डूब नहीं सकती। तो जिन बच्चों को निश्चय है कि भगवान मेरा साथी है, तो सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो उन्हें सफलता जरूर मिलनी है। हर कार्य में दृढ़ता रखेंगे, सफलता मिलती जाएगी। तो अर्थात सफलता की प्रगति में आगे बढ़ते ही जाएंगे। हाँ, समय लग सकता है, लेकिन सफलता का अधिकार तो प्राप्त होकर ही रहेगा। तो ऐसे स्थूल कार्य व अलौकिक सेवा का कार्य, अर्थात दोनों क्षेत्र के कर्म में सफलता के निश्चय बुद्धि विजयी रहेंगे। कहाँ कहाँ परिस्थिति का सामना भी करना पड़ेगा, व्यक्तियों के द्वारा सहन भी करना पड़ेगा, लेकिन वह सहन करना उन्नति का रास्ता बन जाएगा। जिन बच्चों को निश्चय है कि सफलता मुझे मिलनी ही है, भगवान मेरे साथ है, तो बाबा ने कहा वो बच्चे चाहे कितने भी विघ्नों का भी सामना करते हुए आगे बढ़ें, लेकिन उसमें भी उनको उन्नति होनी है, हर बात में उनको सफलता मिलेगी। तो बाबा ने कहा कहीं कहीं परिस्थिति का सामना भी करना पड़ेगा, व्यक्तियों के द्वारा सहन भी करना पड़ेगा, लेकिन वो सहन करना भी उन्नति का रास्ता ही बन जाएगा। परिस्थिति को सामना करते, परिस्थिति स्वस्थिति की उड़ती कला का साधन बन जाएगी, क्योंकि परिस्थिति भी क्या कराती है? हमें आगे बढ़ाने के लिए आती है, मजबूत बनाने के लिए आती है, अनुभवी बनाती है ना। तो परिस्थिति भी स्वस्थिति की उड़ती कला का सहज साधन बन जाएगी, अर्थात हर बात में सफलता स्वतः सहज और अवश्य ही प्राप्त होगी। सफलता का सितारा तो उसकी विशेष निशानी है, कभी भी स्वयं की सफलता का अभिमान नहीं होगा, क्योंकि उन बच्चों को हमेशा ये नशा रहता है, निश्चय रहता है कि सफलता दिलाने वाला कौन? मेरा साथी है, सर्वशक्तिवान बाप मेरे साथ है।
वह कभी वर्णन नहीं करेगा, अपने गीत नहीं गाएगा। बाबा ने कहा जो सफलता के सितारे वाले बच्चे होंगे ना, कभी ये नहीं कि बस अपनी महिमा करते रहें, अपने गीत गाते रहें, तो वो कभी भी ये वर्णन नहीं करेगा, उस चीज़ का अभिमान नहीं होगा। लेकिन जितनी सफलता उतना ही क्या होंगे, जो बच्चे सफलता जिनके अंदर जितना ज़्यादा उनको मिलती है, उतना ही नम्र चित्त, निर्माण और निर्मल स्वभाव होगा। बाबा ने कहा जो बच्चे सफलता पाने वाले होंगे वो हमेशा निमित्त भाव अपने अंदर रखेंगे, नम्रचित होंगे, निर्माण होंगे और बाबा ने कहा निर्मल स्वभाव वाले होंगे। दूसरे उसके गीत गाएंगे, वो स्वयं अपने गीत नहीं गाएगा, लेकिन वह तो सदा ही बाप के ही गुण गाएगा। सफलता का सितारा कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं करेगा। जो सफलता के सितारे वाले बच्चे हैं कभी भी भगवान पर भी संशय नहीं लाएंगे, ड्रामा पर भी संशय नहीं लाएंगे कि ये क्यों, ये ऐसा क्यों, ये ऐसा वैसे क्यों। बाबा ने कहा बच्चे कभी वो क्वेश्चन मार्क नहीं करेंगे, सदा बिंदी रूप स्थिति में स्थित रहे, हर कार्य में औरों को भी ड्रामा की बिंदी स्मृति में दिलाए, विघ्न विनाशक बनाए, समर्थ बनाए, सफलता की मंजिल के समीप लाता रहेगा। जो बाबा ने कहा जो सफलता के सितारे वाले बच्चे रहेंगे अपनी भी स्थिति निर्विघ्न बनाएंगे, औरों को भी निर्विघ्न बनाकर सफलता के समीप लाएंगे। सफलता का सितारा कभी भी हद की सफलता की प्राप्ति को देख प्राप्ति की स्थिति में बहुत खुशी और परिस्थिति आई व प्राप्ति कुछ कम हुई तो खुशी भी कम हो जाए, ऐसी स्थिति परिवर्तन करने वाले नहीं होंगे। बाबा ने कहा जो सफलता के सितारे हैं वो ये नहीं कि हद की प्राप्ति को देखकर एक्साइटमेंट में आ गए, थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम आई तो एकदम खुशी गायब हो गई, उदास हो गए, माना उनकी स्थिति अप्स एंड डाउन्स वाली नहीं होगी। वो हमेशा अपने अंदर एक स्टेबिलिटी बनाकर रखेंगे, अपने मन को हमेशा नॉर्मल रखेंगे, कैसे भी सिचुएशन आए स्टेबल अपने मन को रखेंगे। सदा वो बेहद के सफलता मूर्त होंगे, एक रस और एक श्रेष्ठ स्थिति पर स्थित रहेंगे, माना मन में भी वो माया से हार नहीं खाएंगे, हमेशा अपने मन को एक रस स्थिति में स्थित रखेंगे। चाहे बाहर की परिस्थिति व कार्य में बाहर के रूप से औरों को असफलता अनुभव हो, लेकिन सफलता का सितारा असफलता की स्थिति के प्रभाव में ना आकर सफलता की स्वस्थिति से असफलता को भी परिवर्तन कर लेगा। बाहर से औरों को हार का रूप दिखाई देगा, लेकिन जो सफलता के सितारे होंगे उनकी मन की स्थिति अंदर से शक्तिशाली होगी तो वो असफलता को भी सफलता में परिवर्तन कर लेंगे, असफलता के प्रभाव में नहीं आएंगे। तो ये है सफलता के सितारों की विशेषताएं। तो अभी अपने से ही पूछो कि मैं कौन हूँ, सिर्फ उम्मीदवार हूँ व सफलता स्वरूप हूँ। उम्मीदवार बनना भी अच्छा है, लेकिन सिर्फ उम्मीदवार बनकर चलना, प्रत्यक्ष सफलता का अनुभव ना करना, इसमें कभी शक्तिशाली कभी दिल शिकस्त, तो ये नीचे ऊपर होने का ज़्यादा अनुभव करते हैं। जैसे कोई भी बात में अगर ज़्यादा नीचे ऊपर होता रहे तो थकावट हो जाती है ना, तो इसमें भी चलते चलते फिर थकावट का अनुभव दिल शिकस्त बना देता है। अगर बच्चे भी बार बार कभी दिल शिकस्त हो जाते हैं, कभी खुश हो जाते हैं, कभी शक्तिशाली बन जाते हैं, कभी कमज़ोर हो जाते हैं, तो ऐसे बार बार अपनी स्थिति को अगर नीचे ऊपर करते रहेंगे तो थकावट का अनुभव होगा। तो ना उम्मीदवार से तो उम्मीदवार अच्छा है ना। तो बाबा ने कहा बच्चे ये नीचे ऊपर होने का अगर ज़्यादा अनुभव करते हैं तो जैसे कोई भी बात में अगर ज़्यादा नीचे ऊपर होते हैं तो थकावट हो जाती है, तो इसमें भी चलते चलते दिल शिकस्त हो जाते हैं। लेकिन सफलता स्वरूप का अनुभव करने वाला तो सदा ही श्रेष्ठ है। अच्छा, सुना तारामंडल की कहानी? बाबा ने कहा सुनी, क्या तारामंडल की कहानी है? सिर्फ मधुबन का हाल ही तारामंडल नहीं है, बेहद ब्राह्मण संसार
तारामंडल हैं। अच्छा, सभी आने वाले नए बच्चे नए भी हैं और पुराने भी बहुत हैं, लेकिन अनेक कल्प के हो तो अति पुराने भी हो। तो नए बच्चों का नया उमंग उत्साह मिलन मनाने का ड्रामा की नूंद प्रमाण अब पूरा हुआ। बहुत उमंग रहा ना, जाएं जाएं इतना उमंग रहा कि बस कब मधुबन जाएं, जल्दी जाएं। तो इतना उमंग रहा तो जो डायरेक्शन भी नहीं सुना, मिलन की मस्ती में मस्त थे ना। कितना कहा कि कम आओ, तो भी कोई ने सुना। बाप दादा ड्रामा के हर दृश्य को देखकर हर्षित होते हैं कि इतने सब बच्चों को आना ही था, इसलिए आ गए हैं। सब सहज मिल रहा है ना, मुश्किल तो नहीं है ना। तो ये भी ड्रामा अनुसार समय प्रमाण रिहर्सल हो रही है। सभी खुश हो ना, मुश्किल को सहज बनाने वाले हो ना, हर कार्य में सहयोग देना, जो डायरेक्शन मिलते हैं उसमें भी सहयोगी बनना, अर्थात सहज बनना और सहज बनाना। अगर सहयोगी बनते हैं तो 5000 भी समा जाते हैं, और सहयोगी नहीं बनते अर्थात विधि पूर्वक नहीं चलते तो 500 भी समाना मुश्किल है ना। बाबा कहते हैं चाहे कितने भी ज़्यादा बच्चे आ जाएं, आपस में एडजस्टमेंट पावर है तो कितने भी बच्चे आपस में मिल करके बैठ सकते हैं, रह सकते हैं। इसलिए दादियों को ऐसा अपना रिकॉर्ड दिखा कर जाना जो सबके दिल से यही निकले कि 5500 के बराबर ही समाये हुए थे। इसको कहते हैं मुश्किल को भी सहज अनुभव करना ना। पहले तो बाबा का देखो अपना मेडिटेशन हॉल, हिस्ट्री हॉल कितना छोटा हुआ करता था, और उसमें भी कितने भी सारे बच्चे होते थे और सब मिल कर के एक साथ मिल के रहते थे, कैसे समा जाते थे। तो सब ने अपना रिकॉर्ड बढ़िया भरा है ना, सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र अच्छा मिल रहा है। तो ऐसे ही सदा खुश रहना और सदा खुश करना। तो सदा ही तालियां बजाते रहेंगे। अच्छा रिकॉर्ड है, इसलिए देखो ड्रामानुसार 2 बार मिलना हुआ है, तो ये नयों की खातरी ड्रामानुसार हो गई है। अच्छा, सदा रूहानी सफलता के श्रेष्ठ सितारों को सदा एक रस स्थिति के द्वारा विश्व को रोशन करने वाले ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा के साथ सदा साथ रहने वाले, सदा अधिकार के निश्चय से नशे और नम्र चित्त स्थिति में स्थित रहने वाले, ऐसे परमात्मा तारामंडल के सर्व चमकते हुए सितारों को ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, बाप दादा की रूहानी स्नेह संपन्न याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहें हंसते और हंसाते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अभी बाबा पार्टियों से मिल रहे हैं। बाबा ने कहा अपने को सदा निर्विघ्न विजयी रत्न समझते हो ना। विघ्न आना ये तो अच्छी बात है, लेकिन विघ्न हार ना खिलाए। बाबा ने कहा विजयी बच्चे हैं ना, विघ्न विनाशक हैं, तो विघ्न तो आएंगे, लेकिन बाबा ने कहा उन विघ्नों से हार नहीं खानी है। विघ्नों का आना अर्थात सदा के लिए मजबूत बनाना। बाबा ने कहा जितने भी विघ्न आते हैं वो और ज़्यादा क्या करते हैं, स्ट्रांग बनाते हैं ना। तो विघ्न को भी एक मनोरंजन का खेल समझ करके पार करना, इसको कहते हैं निर्विघ्न विजयी। तो विघ्नों से घबराते तो नहीं, जब बाप का साथ है तो घबराने की कोई बात ही नहीं है।
अकेला कोई होता है तो घबराता है ना, लेकिन हम बच्चों के तो साथ ही ऑलमाइटी अथॉरिटी बाप साथ है, सर्वशक्तिवान साथ है, तो घबराने की क्या बात है। तो लेकिन अगर बाबा ने कहा जब अकेले होते हैं तो घबराते हैं, लेकिन अगर कोई साथ होता है तो घबराते नहीं हैं, बहादुर बन जाते हैं। तो जहाँ बाप का साथ है वहाँ विघ्न घबराएगा या आप घबराएंगे, है ना। बाबा ने कहा इसलिए बच्चे इतना अपने आप को याद रखो कि बाबा मेरे साथ है तो विघ्न मेरे से घबरा जाएगा, हमें घबराना नहीं है। तो सर्वशक्तिवान के आगे विघ्न क्या है, कुछ भी नहीं है। इसलिए विघ्न खेल लगता है, मुश्किल नहीं लगता। विघ्न अनुभवी और शक्तिशाली बना देता है। तो जहाँ सदा बाप की याद और सेवा में लगे हुए हैं, बिजी हैं, वह निर्विघ्न रहते हैं। क्योंकि अगर बाबा ने कहा मन को खाली रखते हैं तो कहते हैं खाली मन शैतान का घर, खाली मन में व्यर्थ की बातें आएंगी। लेकिन जो बच्चे याद में और सेवा में बिजी रहते हैं वो ऑटोमेटिक निर्विघ्न बनते जाते हैं, उनके पास व्यर्थ बातें आएंगी ही नहीं। विघ्न अनुभवी और शक्तिशाली बना देता है। तो जो बाप की याद और सेवा में लगे हुए हैं वही निर्विघ्न रहते हैं। अगर बुद्धि बिजी नहीं रहती है तो ही विघ्न व माया आती है। अगर बिजी रहें तो माया भी किनारा कर लेगी, तो आएगी नहीं, चली जाएगी। माया भी जानती है कि ये मेरा साथी नहीं है, ये मेरी व्यर्थ बातें सुनेगा नहीं, इसलिए माया भी फिर चली जाती है। तो अभी परमात्मा का साथी है ना, माया भी देखती है कि इसके साथ तो भगवान खड़ा है, तो माया दूर से देखकर चली जाती है। तो माया भी फिर किनारा कर लेगी। अनगिनत बार तुम विजयी बने हो, इसलिए विजय प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो जो काम अनेक बार किया हुआ होता है ना, वो है तो सहज लगता है। तो अनेक बार के विजयी सदा राजी रहने वाले हो ना। माताएं सदा खुश रहती हो ना, कभी रोती तो नहीं हो। कभी कोई परिस्थिति ऐसी आ जाए तो रोएंगी। बाबा पूछ रहे हैं बच्चे, कोई ऐसी बात आ जाए, कोई परिस्थिति आ जाए तो रोएंगी तो नहीं ना, बहादुर हो ना। और पांडव मन में तो नहीं रोते हैं। तो यह क्यों हुआ, यह क्या हुआ, ऐसा रोना तो नहीं रोते हैं। बाप का बनकर भी अगर सदा खुश नहीं रहेंगे तो कब रहेंगे। बाप का बनना माना ही सदा खुशी में रहना। ना दुख है और ना दुख में रोएंगे, तो सब दुख दूर हो गए। तो अपने इसी वरदान को सदा याद रखना। फिर अगला पॉइंट है, अपने को इस रूहानी बगीचे के रूहानी गुलाब समझते हो ना। जैसे सभी फूलों में गुलाब का पुष्प खुशबू के कारण प्यारा लगता है, तो वह है गुलाब और आप सभी हैं रूहे गुलाब। रूहे गुलाब अर्थात जिसमें सदा रूहानी खुशबू हो। रूहानी खुशबू वाले जहाँ भी देखो, जिसको भी देखो, तो रूह को ही देखो, शरीर को नहीं। स्वयं भी सदा रूहानी स्थिति में ही रहेंगे और दूसरे को भी रूह को ही देखेंगे। इसको कहते हैं रूहानी गुलाब। ये बाप का बगीचा है। जैसे बाप ऊंचे ते ऊंचा है, ऐसे बगीचा भी ऊंचे ते ऊंचा है। जिस बगीचे का विशेष श्रृंगार रूहे गुलाब आप सभी हो, और ये रूहानी खुशबू अनेक आत्माओं का कल्याण करने वाली है। तो आज विश्व में जो भी मुश्किलातें हैं उसका कारण ही ये है कि एक दो को रूह नहीं देखते हैं। क्योंकि एक दो को आत्मा भाई भाई की दृष्टि से देखे तो ना क्रोध आए, ना कोई कामनाएं आपस में हो, ना कोई बदले की भावना हो, ना कोई ईर्ष्या की भावना हो। अगर सभी को आत्मा भाई भाई की दृष्टि से देखें तो कोई समस्याएं ही ना उत्पन्न हो। देह अभिमान के कारण ही तो सभी समस्याएं हैं ना। देही अभिमानी बन जाएं तो क्या हो। बाबा ने कहा देही अभिमानी बन जाएं तो सब समस्याएं ही समाप्त हो जाएं। तो आप रूहानी गुलाब विश्व पर
रूहानी खुशबू फैलाने के निमित्त हो। बाबा ने कहा रूहानी गुलाब का काम क्या होता है कि चारों तरफ रूहानी खुशबू फैलाना, माना रूहानियत का प्रभाव चारों तरफ फैलाना, कि सबके अंदर क्या आ जाए, पवित्रता, मधुरता, नम्रता, सहनशीलता, मधुरता, ये सारे गुण सबके अंदर आते जाएं। तो सदा ऐसा नशा रहता है ना। बाबा ने कहा कि हम कौन सी आत्माएं हैं, रूहानी खुशबू फैलाने के निमित्त हैं। ये नशा रहता है ना कि कभी एक कभी दूसरा नहीं, सदा एक रस स्थिति। बाबा ने कहा अलग अलग स्थिति नहीं, सदा एक रस स्थिति में ही शक्ति होती है। तो स्थिति बदलने से तो शक्ति कम हो जाती है। तो सदा बाप की याद में रहे, जहाँ भी सेवा का साधन है चांस लेकर आगे बढ़ते जाओ। बाबा ने कहा जहाँ भी सेवा मिले, जब भी सेवा मिले, बाबा ने कहा सेवा का चांस लेकर आगे बढ़ते जाओ। परमात्मा बगीचे के रूहानी गुलाब समझ रूहानी खुशबू फैलाते रहो। कितनी मीठी रूहानी खुशबू है, जिस खुशबू को सब चाहते हैं। क्योंकि आज पूरे विश्व में सब क्या चाहते हैं, सब शांति चाहते हैं, सब पवित्रता चाहते हैं, सब ज्ञान चाहते हैं, सुख चाहते हैं, आनंद चाहते हैं ना, शक्ति चाहते हैं। तो बाबा क्या कहते हैं, आपको पूरे विश्व में क्या फैलाने हैं, यही वैल्यूज़ की खुशबू। बाबा ने कहा यही प्योर वाइब्रेशन, शुद्ध वाइब्रेशन, शांति की किरणें पूरे विश्व में फैलानी है ना। तो बाबा ने कहा बच्चे ये रूहानी खुशबू अनेक आत्माओं के साथ साथ अपना भी कल्याण कर लेती है। बाप दादा देखते हैं कि कितनी रूहानी खुशबू कहाँ कहाँ तक फैलाते रहते हैं। जरा भी कहाँ देह अभिमान मिक्स हुआ तो रूहानी खुशबू फिर ओरिजिनल नहीं होगी। तो सदा इसी रूहानी खुशबू से औरों को भी खुशबूदार बनाते चलो। सदा अचल होना, कोई भी हलचल हिलाती तो नहीं है, कुछ भी होता है सुनते देखते थोड़ा भी हलचल में तो नहीं आ जाते। जब नथिंग न्यू है तो हलचल में क्यों आए। बाबा ने कहा कुछ भी पहली बार तो नहीं हो रहा है, कल पहले भी बाबा ने कहा ये परिस्थितियाँ आई थी, आपने पार किया था और इस बार भी कर लेंगे। तो बाबा ने कहा कुछ भी नया नहीं है, कोई नई बात हो तो हलचल हो ना। तो ये क्या, ये क्यों, अनेक कल्प ये हुई हैं, इसको कहते हैं ड्रामा के ऊपर निश्चय बुद्धि। बाबा ने कहा कल पहले भी परिस्थिति आई थी, हम बच्चों ने पार कर ली थी और इस बार भी कर लेंगे। तो इसमें क्या रहना है, निश्चय बुद्धि। सर्वशक्तिमान के साथी हैं, इसलिए बेपरवाह बादशाह हैं। तो सब फिक्र बाप को दे दिया ना, तो स्वयं सदा बेफिक्र बादशाह। सदा रूहानी खुशबू फैलाते रहो तो सब विघ्न खत्म हो जाएंगे। वरदान बाबा ने दिया, प्रत्यक्षता के समय को समीप लाने वाले सदा शुभ चिंतक और स्वचिंतक भव। बाबा ने कहा सेवा में सफलता का आधार है शुभ चिंतक वृत्ति। बाबा ने कहा अगर सेवा में सफलता चाहिए, कोई भी कार्य में सफलता तभी मिलती है जब हमारी वृत्ति शुभ चिंतक होती है। क्योंकि आपकी ये वृत्ति आत्माओं की ग्रहण शक्ति व जिज्ञासा को बढ़ाती है। बाबा कहते जितने हमारे शुभ भावना होगी, हमारे प्योर वाइब्रेशन होंगे, उतने वो वाइब्रेशन अनेक आत्माओं के पास पहुंचेंगे और उनके अंदर भी क्या होगी, जिज्ञासा बढ़ेगी ज्ञान के प्रति, है ना। उनके अंदर भी ज्ञान को सुनने की इच्छाएं आएंगी। तो इससे वाणी की सेवा सहज ही सफल हो जाती है और स्वयं के प्रति स्वचिंतन करने वाली स्वचिंतक आत्मा सदा माया प्रूफ किसी की भी कमजोरियों को ग्रहण करने से व्यक्ति व वैभव के आकर्षण से भी प्रूफ हो जाती है। बाबा ने कहा जो स्वचिंतक आत्मा होती है ना, सेल्फ एनालाइज जो करते हैं, हमेशा ज्ञान युक्त चिंतन करते हैं, हमेशा अपनी कमियों का चिंतन करके उन्हें दूर करते हैं, तो वो आत्मा बाबा ने कहा हर एक प्रकार से क्या हो जाती है, माया प्रूफ बन जाती है। वो किसी की भी कमजोरियों के प्रभाव में नहीं आते, तो व्यक्ति व वैभव के आकर्षण से भी प्रूफ हो जाती हैं। तो जब ये दोनों वरदान प्रैक्टिकल जीवन में लाओ तब प्रत्यक्षता का समय समीप आए। इसलिए बाबा ने कहा क्या बनना है, शुभ चिंतक और स्वचिंतक। स्लोगन बाबा ने दिया, अपने संकल्पों को भी अर्पण कर दो तो सर्व
कमज़ोरियाँ स्वतः दूर हो जाएंगी। बाबा ने कहा क्या समझना है कि मन भी हमारा किसकी अमानत है? बाबा की अमानत है। तो इसलिए मन में भी हमें कभी व्यर्थ नहीं सोचना है, हमेशा श्रेष्ठ संकल्प करने हैं और बाबा को अर्पण करते हुए चलना है। तो अपने संकल्पों को भी अर्पण कर दो तो सर्व कमज़ोरियाँ स्वतः ही दूर हो जाएंगी। अच्छा, ओम शांति। तो आज बाबा ने हमें निशानी बताई सफलता के सितारे ना। कौन से बच्चे होंगे जो सफलता के सितारे वो होंगे, वो कभी भी क्यों, क्या, कैसे के प्रश्नों में नहीं उलझेंगे। हमेशा उनको निश्चय होगा, स्वयं पर भी निश्चय, बाबा पर भी निश्चय और ड्रामा पर भी निश्चय। और वो हमेशा हर कार्य करते हुए अपनी सफलता को निश्चय में रखते हुए हर कार्य करते जाएंगे, दृढ़ता रखेंगे अपने अंदर और अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ते रहेंगे। और कभी भी उनके अंदर ये अभिमान नहीं आएगा कि मेरे को सफलता मिले। हमेशा उनको ये याद रहेगा कि मुझे सफलता दिलाने वाला, कराने वाला, करण करावनहार बाबा मेरे साथ है। अच्छा, ओम शांति। ऐसे ही हम सदा बाबा को साथी बनाते हुए हर कार्य करते रहें और सारे दिन में बार बार हम 5 स्वरूपों का भी अभ्यास करते रहें। अच्छा, ओम शांति।